मॉर्निंग, हमारे आज के दिन की शुरुआत हो गई है और अभी हम लोग आए उदवाड़ा, क्योंकि उदवाड़ा में हमारी 9 प्रॉपर्टी है जो हमें हमारी वेबसाइट पर लिस्ट करानी है। तो शुभम भाई तो पहले ही आ चुके हैं, मैं अभी पहुंचा, आधे घंटे लेट हुआ अपने समय से। ये हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सर आपका इंतज़ार तो है कई जन्मों से कर रहा हूं। हमारा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्डर ब्रोकर ज़रूर कर रहे हैं जिससे मिलने जाना है। तो अभी चलते हैं, उनकी 9 प्रॉपर्टी है ना? हाँ, 8 से 9 प्रॉपर्टी है। पहले हम यहाँ पे वो लिस्ट कराएंगे। उनका सामने से मैसेज भी आया था कि आप लोग चले जाओ वहाँ पे, मिल के सब प्रॉपर्टी लिस्ट करवा दो। वो भी आए होंगे आई थिंक सो। और आज अपना जो पूरे दिन का काम होने वाला है, प्राइमरी हमारा काम है प्रॉपर्टी लिस्टिंग। सेकेंडरी अगर कोई शूट रहा प्रॉपर्टी वो निपटाएंगे तो कर लेंगे, क्योंकि बात हुई है बट अभी वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। वापी वाले मैसेज आया था, बोलते हैं कि मैं आपको फ़ोन करता हूँ, मेरे जो सुटेबल टाइम होता है कुछ 4 या 5 प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, चला मुझे इसको शूट करनी है। तो या तो आज शाम तक देंगे या तो कल तक देंगे। हम जा रहे थे बिल्डर से मिलने, तो यहाँ रास्ता ही एकदम बगल में वही वाली बिल्डिंग है, बट यहाँ पे ब्रिज ही तोड़ दिया है इन लोगों ने। ब्रिज का काम चालू है। तोड़ दिया है, चालू नहीं तोड़ ही दिया है, तोड़ के वापस से बना रहे हैं। हाँ भाई, वही काम चालू बोल सकते हैं ना। एकदम उसके बगल में था, हम लोग सोचा गाड़ी खड़ी करके वहाँ से पैदल उतर जाते, लेकिन बहुत डीप है, उतरने जैसा ही नहीं है। अब घूम के जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है भैया। एक काम होने वाला रहता है तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो फाइनली 7-8-10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर घूमने के बाद हम लोग, जहाँ हमको 11 बजे पहुँचना था, वहाँ 11:29 में हम पहुँच रहे हैं। यही होता है, रोड हर जगह टूट रहा है, यहाँ खुदा वहाँ खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। ये रास्ता बंद होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो फिलहाल हम कुछ काम करते हैं तो समस्या आ ही जाती है, तो आगे की अपडेट आपको देते हैं आने के बाद। तो फाइनली हमारी यहाँ की मीटिंग भी कंप्लीट हो गई। हमें जो प्रॉपर्टी उनकी लिस्ट करवानी थी, एक्चुअली उनके जो मेन ओनर हैं वो अभी आएंगे, तो वो उनसे बातचीत करके बताएंगे फाइनली। एक्चुअली बस खाली उनको एक फाइनल करना है कि उनको एज अ प्रोजेक्ट लिस्ट करना है कि एज अ प्रॉपर्टी लिस्ट करना है। तो बोलते हैं कि अभी वो आएंगे तो उसके बाद लिस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली एक मीटिंग और थी, उनका सामने से कॉल आया और मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, इसके लिए सोनू ने बोला उनको कि मीटिंग में अभी करेगा, करते हैं उनको कॉल बैक। लगता है उस टाइम मैंने नहीं उठाया, तो अभी वो नहीं उठा रहे हैं, बदला। उनका कॉल बैक रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि अचानक कॉल है, कैमरा चालू करने जाएंगे तब तक मिस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रुके थे शॉर्ट ब्रेक के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह से ही हम लोग निकले हुए हैं। तो एक छोटा सा हम लोग 1 गिलास गन्ने का जूस पिया, सर ने पिलाया। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापी के लिए। वापी में एक मीटिंग है, उसको पटाएंगे। अभी लंच भी बाकी है, देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो लंच के पहले ही कर लेंगे। अदरवाइज अगर उनका कॉल नहीं है, क्योंकि आधे घंटे का टाइम उन्होंने मांगा है, आधे घंटे में फ़ोन करेंगे हमको। अगर नहीं आ पाए तो लंच कर लेंगे, अगर आ गए तो पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे। चला से भी हमारा कॉल आ गया है, अभी हम लोग निकल गए हैं उनसे मिलने के लिए। और आज हमने मैप मारा है। इसके पहले हम लोग जा रहे थे तो हम लोग डेली उधर फाटक पे खड़े होते थे, ट्रेन निकलती उसके बाद जाते थे। आज मैप मारे तो पता चला कि एक ईवी रोड है जो अंडर ब्रिज है, यहाँ से निकल जाता है। तो मैप मारने का आज एक फ़ायदा हुआ है कि हम फट से पहुँच जाएंगे, नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट निकल जाता था ना। 15-20 मिनट तो हमको फाटक पे निकल जाता था। अभी देखते हैं, वहाँ पे चलते देखते हैं। अभी तो उनसे खाली बात हुई है, हमको भी आइडिया नहीं है कि वो क्या प्रोजेक्ट दिखाने के लिए बुला रहे हैं या शूट करने के लिए बुला रहे हैं या लिस्ट करने के लिए बुला रहे हैं। तो अभी जो लोकेशन दिए थे हम उस लोकेशन के सामने आ गए हैं और उनको थोड़ा सा वो अंदर है, तो बोलते हैं एक काम करिए आप रुकिए, मैं ही आता हूँ। तो हम लोग रुक के उनका वेट कर रहे हैं। बाकी सोनू भाई ने कैसा अचानक से ब्रेक मारा, गाड़ी अलग पीछे आके लड़ा। क्या नुकसान हुआ पीछे? मैं उतर ही देखा, नंबर प्लेट हमारा बैंड हो गया है। सही सीधा हुआ कि नहीं? सीधा तो मैं ट्राई किया, नहीं हुआ है, थोड़ा बैंड है, वो सही करवाना पड़ेगा दूसरे से। अभी जब गाड़ी से उतरता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली आगे से एक रिक्शे वाला आ गया, सोनू ने भी अचानक से रोड का काम चालू है। तो एक साइड से दोनों गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो सोनू ने ब्रेक मारा, पीछे वाला बेचारा आके लड़ गया। तो ठीक है, हमें अपनी गाड़ी पर हमने लिखवाया हुआ है प्रॉपर्टी ब्रिक्स। उसका ये फ़ायदा है कि वो जो आगे सर जा रहे हैं, मतलब रिक्शे वाले ने, उसके आगे एक और गाड़ी जा रही है, यहाँ से दिख नहीं रही, आई थिंक सो दिख रही है, दिख रही है। तो इंडिकेटर दिया हुआ है, अभी देखो अभी दिख जाएगी वो। तो ये गाड़ी देखे पे चलने, पीछे से हॉर्न मार के बोल रहे इधर चलिए। तो गाड़ी पे नाम लिखवाने का ये फ़ायदा है। हमारा एक ही काम है, हम इस गाड़ी को फॉलो करते करते 2-1.5-2 किलोमीटर अंदर आ गए। अभी देखते हैं और कहाँ जाना है। नई प्रॉपर्टी शूट हो गई है, अभी जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी को शूट करने के लिए हम।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम करने कुछ और जाते हैं, हो जाता है कुछ और है। कभी कभी रोजी। हाँ, और आज हमारे साथ ये हुआ कि हम सोचे थे कि आज हम ट्राई करेंगे कि अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर्टी लिस्टिंग कराने के लिए, और हमारा आज का पहला सूट था कि एक ही सूट है, कर लेंगे। ये सूट कंप्लीट हुआ, सर बोलते हैं कि एक और सूट है वो भी कंप्लीट कर लो, तो अभी हम जा रहे हैं हमारे दूसरे सूट के लिए। अरे हमारा काम ही ऐसा, लोग एक बार देखते हैं ना इम्प्रेस हो जाते हैं कि आप दूसरा भी करो। हाँ, और वो भी बंगलो है ना। हाँ, बंगलो। वो बंगलो है, ये अपार्टमेंट था, वो बंगलो है। तो इंडिविजुअल फ्लोर ही था। हाँ। एक तरह से अपार्टमेंट ही बोल सकते हैं, बहुत स्पेसियस था। मेरे पास पैसा होता तो मैं ही ले लेता, लेकिन मैं गरीब हूँ, क्या करूँ। तो अभी हम पहुंच रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। हमें केवल ये गाड़ी को फॉलो करना है। जो आपने पिक्चर में नहीं देखी है कि गाड़ी के पीछे गाड़ी जूम 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 जाती है, हम भी सेम वही लाइन पे हैं। हम ये गाड़ी को नहीं छोड़ सकते, अगर ये गाड़ी को छोड़ देंगे तो हमारा एक सूट और छूट जाएगा और हम भी यहीं छूट जाएंगे। तो फाइनली हम लोग अपने ऑफिस पर आ गए हैं और अभी जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा। और ये ऑफिस 3 बजने वाला है। ये ऑफिस पे आने का रीजन है कि यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर एक प्रोजेक्ट है जो अभी लिस्टिंग करवाना है। हाँ, तो उसके लिए उनका फोन आया था कि आप 4:30 बजे तक हम लोग आ जाएंगे, 4 साढ़े 4 तक ना। हाँ, तो उनसे भी मिलना है, फिर आगे की अपडेट खाना खाने के बाद। तो अभी हमारा लंच कंप्लीट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं हमारे दिन की दूसरी मीटिंग के लिए। हम लोग अभी पहुंच रहे हैं अपनी लोकेशन पर। अभी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये गेट है, प्रोजेक्ट का नाम है मॉक्स विला। तो यहाँ पे आए तो थे, बट जिनसे मिलना था उनसे काम जो है 50% ही हुआ है। और जो इनके कांटेक्ट पर्सन है, जिनके फ़ोन में सारी चीज़ें हमको करनी है, वो आज है छुट्टी week off पे। वो मिलेंगे कल। तो जो भी हमारी प्लेस रहेगी वहाँ पे वो आ जाएंगे। बोले हैं इतना कि आप जहाँ बुलाओगे वो चले जाएंगे, आप उनका कर देना। तो रास्ते में आते आते हम एक बिल्डर सर मिल लिए, जिनसे एक्चुअली हमारा रोज़ रास्ते में पड़ता था, बट हमारी कैपेसिटी तब उतनी नहीं थी कि हम किसी बिल्डर के पास जा सके, क्योंकि वेबसाइट हमारी उस लेवल की नहीं थी। तो हमने उनसे मिला और उनसे मिलने के बाद पता चला कि उनको वेबसाइट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लिस्ट नहीं करवा सकते। लेकिन हमारा वीडियोज़ वाला और मार्केटिंग वाला उनसे बात चल रहा है, तो वो उनका हम ज़रूर करेंगे। वो भी बोले हैं कि आप मुझे 10-15 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि उनका सिंपल फ्लैट अभी बना नहीं है। जो भी सिंपल वाला रो हाउस है, फ्लैट है, वो रेडी नहीं है। तो जैसे रेडी होता है वो हमसे कांटेक्ट करेंगे सामने से। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गाड़ी को खाना खिलाने के लिए। इसका भी पेट पूरा खाली हो गया, हमारा तो भर गया है लेकिन इसका खाली है। तो अब इसका पेट भरेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारी गाड़ी ने खाना खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं वापी के साइड, क्योंकि हमारा थोड़ा काम बाकी है। वापी जाएंगे, पहले वो निपटाएंगे, फिर आज का शॉर्ट वीडियो शूट करना बाकी है, वो भी हमें फटाफट करके ख़त्म करना है। तो फाइनली अभी हम अपनी तीसरी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और वो भी बिजनेस हब, ये देखो सामने लिखा हुआ है। हमारी तीसरी मीटिंग भी फर्स्ट क्लास गई। प्रोजेक्ट भी अपलोड हो गया। हाँ, अगर आपको चेक करना है तो आप जाके चेक भी कर लीजिए हमारी वेबसाइट पे। एक राधिका रेसिडेंसी, दूसरा शिवम बिजनेस हब जो यहाँ करमबेली में है, हमने अभी हमारी वेबसाइट पे डाल दिया है। क्योंकि हम तो सोचे थे पहले ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो हम मीटिंग करने जाते हैं ना लोगों से, तो लोग इतना बातचीत करने लगते हैं कि पूछो मत। भाई सही है, पहले कोई बातचीत करने के लिए रेडी नहीं था, अभी एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं। अभी हमको ऐसा करना पड़ता है कि सर कि अब जाने दीजिए, जल्दी जाना है, दूसरी जगह भी जाना है। पहले कैसा था ना कि पहले हमारे पास ना उनके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें खाली उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी कि सर आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। अभी कैसा है कि हम पूरे मार्केट में घूमते हैं ना, तो उनके पास हमसे लेने के लिए भी इन्फॉर्मेशन रहती है कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। भले वो बड़े लोग हैं, वी आर वेरी स्मॉल, बट हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और यही चाहिए। क्योंकि जब तक आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो आप, और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत छोटा सा हो रहा है, जैसे हमारा स्टार्टिंग में हो रहा था, तो हम गए, उन्होंने ना बोला, हम निकल गए, हम गए, उन्होंने हाँ बोला, हम निकल गए। अभी कैसा है कि तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता है, तो आपका रिलेशन उनसे नहीं बन पाता है, तो आप आगे उनसे धंधा नहीं कर सकते हो। अभी आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा बन जाता है, रिलेशन बन जाता है, तो आज नहीं तो कल आप उनके साथ श्योर धंधा कर सकते हो। अगर उनके साथ नहीं होगा तो उनके रेफरेंसेस के साथ में कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डे बाय डे बनानी पड़ती है। हम सीख भी रहे हैं और आपको सिखाएंगे भी। और अगर आपका कोई दोस्त स्टार्टअप करना चाहता है तो उसे हमारा YouTube रेफर करो, बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा। बोला MBA करते रहे, और MBA करते करते यहाँ पर हमसे भी देखे, हम ग्राउंड पे दिखाएंगे कैसे MBA हो रहा है कैसे हमको खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे हमको बहुत तेज धूप लग रही है, कैसे गाड़ी लड़ जा रही है ग्राउंड की चीजें प्रॉपर्टी ब्रिक्स वाले सिखाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी को जिंदगी में सीखने के लिए मिलता है। तो आप कुछ नया करने जाते हो तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है, और वही रियल लर्निंग होती है। क्योंकि बाकी तो
किताबी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो भी, बट आप ग्राउंड पे जब उतरते हो तो चीज़ें अलग हो जाती हैं कि भाई अरे यार ये तो क्या ही, हम लोग घर में कैसा प्लान करते हैं कि हम ये कर देंगे, प्रोजेक्ट लिस्टिंग कर देंगे, इतनी लीड्स लेके आएंगे, हमारे मन में वो भी रहता है कि समझ लो 1 रुपये एक लिस्टिंग के लिए रहे तो 100 लिस्टिंग करेंगे 100 रुपये आएगा। लेकिन जब आप रियल ग्राउंड में उतरते हो तब आपको पता चलता है एग्जीक्यूशन के टाइम में कि वो 100 प्रॉपर्टी जो आप घर पे बैठ के 1 सेकंड में बात कर लिए थे, वो 100 प्रॉपर्टी लिस्ट महीने में कितना टाइम लगता है, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना रिजेक्शन आपको देखना पड़ता है। आप कहीं जाते हो कहीं पे तो ऐसा लंबी कन्वर्सेशन चलेगी और लोग मतलब बहुत इज्जत देंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि हमने क्या ही शुरू कर दिया, मजा आ गया। फिर उसके 5 मिनट आप दूसरे प्लेस पे जाओगे, दूसरा वाला आपको ना भाव ही नहीं देगा, बोलेगा हम ये सब करते ही नहीं, फिर आपका पूरा मोरल डाउन। फिर उसके बाद तीसरा आपको मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा, मिड में मिल जाएगा। तो ये चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है और जिंदगी भर चलने वाला है। अगर आप ऐसे किसी धंधे में हो जिसमें आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है आपको सेल करना है, तो ये जिंदगी भर आपके साथ लगा रहेगा। इसके लिए स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग। तो फिलहाल अभी काम को ख़त्म करते हुए मस्त चाय का मज़ा ले रहे हैं। भूरा भाई ने चाय बनाई है एकदम दिल गार्डन में। भूरा भाई थैंक यू। तो अभी हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है और रात भी हो गई है और जाना है मुझे घर। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड और आपसे मिलेंगे कल। तब तक आप भी चाय पी लो और मैं भी पी रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।